गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो हमारे एयर साइन के लिए रीडिंग है और हमारे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के लिए रीडिंग है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो एयर साइन के जो भी पर्सन है हमारे जो जिनसे बात नहीं हो रही है या 4 या 3 इयर्स के लॉन्ग रिलेशनशिप में है, उसके बाद भी अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि चेंज आ गया पर्सन में, या पर्सन जो है वो बात नहीं कर रहे हैं, एकदम से जो कम्युनिकेशन है वो ब्लॉक हो गया, एकदम से बात करते करते अच्छे से और बात जो है वो बात ख़त्म हो गई। और एक ड्रीम्स देखा था, वो ड्रीम्स भी टूट गया, ऐसा कुछ बहुत कुछ हुआ। लेकिन ये समझ में ही नहीं आया कि जो पर्सन है वो आखिर ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसे क्यों हो गए, एकदम से बात अगर कर भी रहे थे तो बात करना बंद क्यों कर दी। और इतना लॉन्ग टर्म रिलेशन में थे, 4 इयर्स हो गए कि बहुत से लोगों के 6 इयर्स हो गया रिलेशन में, और उसके बाद रिलेशन जो है वो ब्रेक हो गया। तो क्या वजह रही, तो वही टॉपिक को लेकर मैं आज आई हूँ। एक वही एनर्जी मुझे बहुत तेज़ी से एक एनर्जी मिल रही थी और मैं उस एनर्जी को लेकर आपके सामने आपके लिए रीडिंग लेकर मैं आ गई हूँ। तो मेरा जो टॉपिक है गाइस वो एयर साइन के पर्सन के लिए है और टॉपिक है इतनी नाराज़गी क्यों है। पर्सन के लिए है कि पर्सन जो इतने नाराज़ है वो क्यों है इतने नाराज़ एयर साइन से, और क्या वो उनकी नाराज़गी कभी ख़त्म होगी, क्या वो कम बैक करेंगे, या नाराज़गी है तो क्यों है। तो चलिए आइए हम फटाफट से ये रीडिंग देख लेते हैं, कर लेते हैं और पता लगा लेते हैं कि जो पर्सन है वो इतनी गुस्से में क्यों है कि बात भी नहीं कर रहे हैं, बात बता भी नहीं रहे हैं, अचानक से कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया और बात करते करते। तो यही देखेंगे कि वो वापस आएंगे या जो भी है। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं। और गाइज़ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप प्लीज़ इसको जनरल तरीके से लीजिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, पर पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है। तो जब भी आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तभी आप पर्सनल रीडिंग मुझे व्हाट्सअप करिए। और गाइज़ प्लीज़ मुझे कॉल मत किया करिए, मुझे मैसेज किया करिए अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, मैं आपके मैसेज का आंसर देती हूँ। सो हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो रीडिंग है वो आप सन साइन और मून साइन, विनर साइन किसी भी साइन से देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं एयर साइन के पर्सन की क्या फीलिंग है, क्या सोच रहे हैं और इतनी नाराज़गी क्यों है। स्टार्ट कर लेते हैं हम। हाँ, काट लेते हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ अ डेविल। यस, फर्स्ट कार्ड इज़ डेविल। जजमेंट, डेथ कार्ड। कार्ड को सही से लगा लेते हैं गाइस। ये जर्नल रीडिंग है तो आप इसको जर्नल तरीके से लीजिएगा। 3 ऑफ सोर्ड्स। और ये कौन सा कार्ड है, ये 10 ऑफ वैंड्स। Eight of Cups, Wheel of Fortune and the Chariot। अभी हम इतनी कार्ड लेते हैं गाइस, इसके बाद अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और कार्ड ले लूँगी थोड़ा सा फीलिंग जानने के लिए। इसमें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग है, ऐसा क्या होगा जो इतने दिनों की बोलूँ मैं फ्रेंडशिप, इतने दिनों की इतनी पक्की दोस्ती और इतना प्यार जो है वो एकदम से नाराज़गी में बदल गया, चेंज हो गया, और एकदम से जो कम्युनिकेशन है वो ब्लॉक आने लगा। तो वही चीज़ का आज पता लगाने के लिए मैं बैठी हूँ और मैं एक एक कार्ड को देखूँगी और मैं देखूँगी कि पर्सन की क्या फीलिंग है, ऐसा क्या हुआ। क्योंकि बहुत से ऐसे मेरे व्यूवर्स होंगे, मेरे ऐसे वो होंगे जिनके अगर पर्सन बात भी करते थे लेकिन अचानक से जो है वो बात ही करना बंद कर दी, और ये भी नहीं बताया कि बात करना बंद क्यों कर दी या फिर क्या बात हुई, ऐसा क्यों। मतलब मेरे पास एक्चुअली बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़
प्लीज़ मुझे थोड़ा-सा ये बताइए कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा मेरे पर्सन है वो बात नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? तो मुझे इस टाइप के मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, लेकिन वही है ना, जब तक एनर्जी नहीं मिलती है तब तक मैं नहीं दे सकती हूँ रीडिंग। तो वही मैं आज लेकर बैठी हूँ। गाइज़ मुझे, अगर मैं पास्ट से शुरू करती हूँ, मैं प्रेजेंट की बात करूँगी, फिर मैं देन फ्यूचर पर तब जाऊँगी। तो मैं अभी अगर मैं पास्ट से सोच बताती हूँ, तो जो हमारे पास सबसे फर्स्ट कार्ड आया था डेविल, और उसके बाद ये जजमेंट और जो भी कार्ड आए हुए थे। देखिए एयर साइन, पास्ट में अगर मैं कार्ड को देखती हूँ तो मुझे एक बहुत सॉरी, मुझे एक बहुत हैप्पी रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। इतना हैप्पी रिलेशनशिप, इतना लव, इतना इमोशन कि जिसके साथ हम फ्यूचर देखा, ड्रीम्स देखी। मतलब स्टार्टिंग में अगर मैं आपसे क्लियर बोलती हूँ तो शायद आपको भी ऐसा होता होगा कि एक ड्रीम्स देखा होगा आपने, आपस में बातें की होंगी, और बहुत एक लॉन्ग डिस्टेंस वाला जो रिलेशनशिप होता है कि हाँ भाई हम जीवन में साथ रहेंगे, हम कभी भी एक दूसरे से के बिना जो है वो लाइफ नहीं कटेंगे, और हम लोग आगे जाके एक हमारा घर होगा, एक मैरिज होगी, सक्सेसफुल मैरिज होगी, ड्रीम्स होगा, बहुत कुछ। मतलब मुझे जो है, मुझे कार्ड से शो हो रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशन, इतना ज़्यादा आप और आपके पर्सन इमोशनल होते थे। अगर मैं ज़्यादा बोलूँ तो एक्वेरियस, और मुझे लिब्रा दिखाई दे रहे हैं इस टाइम। बहुत ज़्यादा मुझे एकदम से एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन मुझे मिल रही है कि बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखा था एक पर्सन के साथ कि हाँ भाई एक फ्यूचर होगा, एक फैमिली होगी, और ढेर सारा लव होगा, और सिर्फ हम होंगे और फैमिली होगी हमारी, और मतलब ऐसा सा कुछ फ्यूचर देखा था आपने और आपके पर्सन ने। और मुझे जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन भी जो भी आपके पर्सन थे वो भी आपको, आप जितना आप उनसे लव करते थे, जितना आप ड्रीम्स देखते थे, शायद वो भी उतना ही ज़्यादा ड्रीम्स आपके साथ देखते थे। शायद मेरे ख्याल में आपके पर्सन भी उतनी ही पैशनेट थे आपके लिए जितने आप उनके लिए थे, क्योंकि मैं कार्ड से शो हो रहा है, मैं कार्ड से देख पा रही हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि एक इतना ज़्यादा इमोशन मुझे दिखाई दे रहा है। लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फीलिंग मुझे समझ में आ रही है कि बहुत ज़्यादा फीलिंग, इतनी ज़्यादा केयर जो है वो एक चीज़ जो है वो साफ दिखाई दे रही है कार्ड से। और कि हाँ भाई इमोशन ही इमोशन की, लव ही लव। लेकिन क्या होता है कि बीच में कुछ ऐसा कि पर्सन भी बहुत परेशान हो गए, आप भी बीच में कभी आपकी नोक झोंक भी बहुत ज़्यादा हुई, आपकी और उनकी दोनों की। हो सकता है कि बात होते होते जो है वो रफ टॉक पर चली जाती हो, एकदम से प्यार मोहब्बत की बात एकदम से, कहते ना छोटी मोटी कहा सुनी में चेंज हो जाना। और जो पर्सन की मुझे फीलिंग दिखाई दे रही है, पर्सन में बहुत ही ज़्यादा एक आपको लेकर एक बहुत फीलिंग थी, आपको लेकर एक बहुत लव था, और एक हो सकता है कि बहुत प्यारी बातें वो आपसे करते हों कि हाँ भाई हम साथ में रहेंगे, और एक बहुत ड्रीम्स की मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, या तुम मेरे साथ ही रहना, इस टाइप की जो फीलिंग्स आपकी जो पर्सन की मुझे इस कार्ड से शो हो रही है। फिर अचानक से जो कार्ड दिख रहा है मुझे, जो कार्ड आया हुआ, अचानक से कुछ ऐसा होता है कि आप और आपका जो पर्सन, आपके और आपके जो पर्सन है वो एकदम से ये वाला जो कार्ड है चैरियट का कार्ड है, एकदम चेंज आया लाइफ में, जो है एकदम से चेंज आ गया। और एक प्यारी सी एक लव लाइफ में एक कहते ना कि एक मोड़ ऐसा आया कि
जो हमारी सब कुछ, मतलब अगर मैं बोलूँ साफ शब्दों में, तो सब कुछ जो है वो स्लोली फिनिश होने लगा, स्लोली ख़त्म होता दिखाई दिया। और एकदम से ऐसा लगा, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत से लोग पर्सन जो है, बहुत से व्यूवर्स मेरे जो हैं वो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो अगर उनकी लाइफ हैप्पी है या उनकी अभी भी उनके लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आपकी तो बात ही नहीं कर रही, बहुत अच्छी बात है अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मैं हमेशा उन्हीं की बात करती हूँ जिनकी टेंशन है, जिनके पर्सन जो है वो नाराज़ हो गए और उन्होंने एकदम से जो कम्युनिकेशन है वो ब्लॉक कर दिया, बात होते होते जो है वो कहीं और पहुँच गई। तो मैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रही हूँ। तो मैं जो चेंज मुझे दिखाई दे कि पर्सन में एकदम से चेंज आ गया, तो आपको भी लगा होगा, हमारे एयर साइन को भी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से बात करते करते कि आपके भी मन में कई बार, अगर मैं देखूं कार्ड को, टोटल में कार्ड को ओवरऑल देखूं, तो आपके भी मन में कई बार ये क्वेश्चन आया होगा कि क्या थर्ड पार्टी आ गई, क्या बीच में थर्ड पार्टी है। कई बार आपके माइंड में ऐसा आया होगा। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं स्पष्ट कार्ड के अकॉर्डिंग मैं बोलूँ, कई बार आपके मन में आया होगा, या हो सकता है अभी भी आपके मन में जो कार्ड की सिचुएशन दिखाई दे रही है, हो सकता है अभी भी आपके मन में ऐसी चीज़ आ रही है कि क्या थर्ड पार्टी है हमारे रिश्ते में, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई थर्ड पार्टी आ गई हो। तो मैं ये नहीं कह रही कि सभी के रिश्ते में थर्ड पार्टी आ गई होगी या नहीं आई होगी। हाँ, क्योंकि जो चीज़ मैं अभी डिटेल में बताने जा रही हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी होती है, लेकिन अभी जो है कई बार आपके भी मन में आया होगा कि थर्ड पार्टी की वजह से तो नहीं, ऐसा कि मेरा पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से मुझसे बात नहीं कर रहा हो, थर्ड पार्टी बीच में आके सारा काम जो है, कहते हैं ना कि काम को ख़राब कर दिया, वो चीज़ आपके मन में कई मतलब ऐसा क्या हुआ कि जो पर्सन ने एकदम से बात ही बंद कर दी, ब्लॉकेज आ गया। और जो पर्सन एक मैसेज का तुरंत से जवाब देते थे और एक बात का तुरंत से जवाब देते थे, अचानक देखा तो वो ब्लॉक हैं सारे। ये भी पता नहीं चला कि ब्लॉक करा तो करा क्यों, हुआ तो हुआ क्यों अचानक से। कई लोगों के साथ, तो पर्सन के साथ, व्यूवर्स के साथ, मेरे एयर साइन के साथ ऐसा हुआ होगा कि नाइट में वो सोए होंगे और सुबह मॉर्निंग में उन्होंने देखा होगा कि जो कि सारा ब्लॉक हो गया। ऐसे काफ़ी लोगों के साथ, पर्सन के साथ हुआ, क्योंकि जो कार्ड से मुझे एक एनर्जी आ रही है कि ब्लॉक वाली एनर्जी, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि अचानक से ब्लॉक कर दिया और ये भी पता नहीं चला कि पर्सन ने ब्लॉक करा तो करा क्यों। तो ये थी हमारी पास्ट की एनर्जी जो कि मिली जुली सी, जो मैंने आपको शेयर की। अब हम प्रेजेंट पर आ जाते हैं कि आखिर ऐसा अगर पर्सन ने किया तो क्यों किया। देखिए, जो मैं एक एक कार्ड को पढूं तो बहुत ही गंभीरता से, मतलब मैं इस चीज़ को मैं आपको बताना चाहूँगी। गाइस, क्या एयर साइन, क्या ऐसा हुआ था कि कभी आपके पर्सन ने, जो कि मुझे कार्ड से लग रहा है, आप अपने दिल पर मत लीजिएगा, बहुत ही क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं किसी का भी जो है वो कुछ मेरी बात को किसी को बुरा लगे, इसलिए मैं बोल देती हूँ पहले से कि कभी ऐसा हुआ होगा कि आपके पर्सन ने आपको मैसेज किया होगा, आपने अपने पर्सन के मैसेज का क्विकली आंसर नहीं दिया होगा। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, मैं आपकी भी बात समझ सकती हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसा हो जाता है कि हम अपनी वर्क लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हैं, या हम ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में इतना बिजी हैं, या फिर बहुत सी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, टेंशन होती है कि भाई एक ही चीज़ को पकड़ के नहीं चल सकते कि भाई केवल एक लव लाइफ है और लाइफ में कुछ है ही नहीं। ऐसा तो नहीं होता ना। लव लाइफ अपनी जगह है, बट उसके लव लाइफ है तो और चीज़ें तो नहीं रुक जाती ना, और चीज़ें भी है। तो कई बार ऐसा हुआ होगा, मैं अगर आपको बोलती हूँ एयर साइन, कि आपके पर्सन ने आपको मैसेज किया होगा, आपके पर्सन ने आपसे बात करने की कोशिश की होगी, पर आपने उसका आंसर क्विकली नहीं दिया होगा, या उनको ऐसा फील हुआ है आपके पर्सन को, कहीं ना कहीं उनके जो माइंड है, उनके माइंड में चीज़ आई है गाइस, इनके माइंड में चीज़ आई है कि आप जो है, मतलब एयर साइन जो है वो अपने पर्सन को इतना रिस्पॉन्स नहीं देना चाहते, या फिर उनके भी माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ आई कि आपने कहीं, आप तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं, इस वजह से जो है वो उन्होंने एकदम से, मतलब जो है बीच में ना, कहते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग, तो आपके पर्सन के और आपके बीच में काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग आई हुई है, जो कि मुझे ओवरऑल कार्ड से बहुत अच्छे से शो हो रही है। एक एक कार्ड को मैं लेकर चलती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ होगा ऐसा कि
आपके हो सकता है कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं या आप ऑफिस जा रहे हैं या आपकी खुद की निजी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी है, आप उनको रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं या आपने उनको इतना रिस्पॉन्स नहीं दिया होगा जिसकी वजह से उन्होंने आपसे बोला होगा। कई लोगों से, क्योंकि जो कार्ड बता रहे हैं, कई पर्सन ने ऐसा बोला होगा अपने एयर साइन से कि तुम्हारे पास क्या टाइम नहीं है बिल्कुल भी मेरे से बात करने का। यही सब बातें धीरे 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 करके इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई कि उनको ऐसा लगने लगा आपके पर्सन को कि शायद की बात है कि आप जो है वो उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं या आप जो है वो इस रिलेशन को आगे की तरफ नहीं ले जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीज़ आई है। और ये जहाँ तक रही थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात, वो भी मुझे दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं उनकी लाइफ में बहुत से जो व्यूवर्स हैं मेरे, जो मेरे एयर साइन है, मैं एयर साइन की ही बात कर रही हूँ इस टाइम और किसी साइन की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी एयर साइन के अंदर आते हैं, बहुत से एयर साइन मेरे जो हैं उनके लाइफ में और उनके जो पर्सन है उनकी लाइफ में कोई ना कोई उनके फैमिली का जो बैकग्राउंड है, जो फैमिली बैकग्राउंड है, या तो वो मैच नहीं खाया है आपसे, या फिर ये भी हो सकता है कि उनके घर में कोई, क्योंकि जो ये कार्ड आए हुए हैं बहुत बड़ा चेंज उनकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि फैमिली बैकग्राउंड से भी वो जो है वो आपकी तरफ नहीं आ गया है। मतलब फैमिली बैकग्राउंड को मैं बोलूँ, अगर क्लियर करूँ मैं, तो जैसे किसी के घर में पेरेंट्स होंगे, वो इस रिश्ते को लेकर खुश नहीं है, जो कि हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ इस चीज़ को शेयर नहीं किया होगा। क्योंकि जहाँ तक मुझे दिख रहा है उन्होंने क्या किया, आपके पर्सन ने आपके साथ वो चीज़ शेयर नहीं की, बट कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया कि जो उनका फैमिली बैकग्राउंड है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इस वजह से इस चीज़ को सोचते हुए उन्होंने आपके साथ जो है कम्युनिकेशन जो है वो ब्लॉक कर दिया। और आप ये सोचते रह गए कि ऐसा क्या हुआ, क्यों बीच में थर्ड पार्टी आ गई या क्या बात हो गई। तो ये कुछ रीज़न है जो मैंने बताए हैं, जो कि मुझे कार्ड से मुझे अच्छी तरीके से शो हो रहे हैं, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि क्यों ये चीज़ें ब्लॉकेज हुई, क्यों इस तरह की बात हुई, जो आपके पर्सन जो है वो रूठे हैं, जो ऐसे हैं आपके पर्सन। क्योंकि एक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो मुझे दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में मुझे फैमिली का इशू दिखाई दे रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा इशू दिखाई दे रहा है फैमिली का, कि फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं द लवर का कार्ड। अब आप देखिए द लवर का कार्ड है, मैं भी कार्ड पे एक्सप्लेन करूँगी इसको। दूसरा आया है ये कार्ड पेज ऑफ कप्स। एक कार्ड मैं ले लेती हूँ, द फूल। मैं 3 कार्ड ही लूँगी बस, बहुत है। हाँ, मैं इन कार्ड से एक्सप्लेन करती हूँ अभी। फैमिली का बैकग्राउंड का अगर मैं इशू देखती हूँ तो फैमिली बैकग्राउंड का भी मुझे बहुत बड़ा इशू दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ऐसी है, पर्सन आपके हो सकता है आपके साथ शेयर भी किया हो, बट आपके साथ हो सकता है कि उन्होंने ना भी किया हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद उन्होंने नहीं किया होगा गाइस आपके साथ शेयर। फैमिली बैकग्राउंड का इशू मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा, आपका वर्क लाइफ या आपके काम से या किसी चीज़ से उनके माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा आया है कि शायद आप उनको रिस्पॉन्स जो है नहीं दे। आप हो सकता है कि आप अपने ऑफिस में अपनी डेली रूटीन के वर्क लाइफ में इतना बिज़ी हो गए हों कि आप अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हो। या फिर एक चीज़ मुझे और भी, जो कि मुझे करंट में ये वाले कार्ड से मुझे शो हो रही है कि गाइस आप में से कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं, शायद आपने अपने जो पर्सन है उनके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर दिया था क्या? क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रेशर में यहाँ पर कार्ड आए हैं कि मुझे कुछ प्रेशर दिखाई दे रहा है। जैसे प्रेशर से मतलब थोड़ा सा, क्या आपने अपने पर्सन को बोला कि आप शादी करना है तो आप फटाफट करो, नहीं करना तो मैं वेट नहीं कर सकती, ऐसा कुछ बोला था क्या आपने? क्योंकि आप मुझे देखिए जो मुझे वाइब्रेशन मिलती है, मैं
डिट्टो मुझे जो वाइब्रेशन मिलती है, मैं सेम वही चीज़ में, मुझे आपको लगता होगा कि बहुत सकी है, बिल्कुल फ्रैंक बोल देती हैं, लेकिन मुझे जब दिख रहा है तो मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि आप आगे के लिए सावधान हो जाएं, आप प्रिपेयर हो जाएं मेरी बात को सुनकर। मैं सिर्फ इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जो कार्ड आया मुझे शो हो रहा है, उससे मुझे शो हो रहा है कहीं ना कहीं आपने शादी के लिए बोला है अपने पर्सन को, ज़रूर बोला होगा आपने कुछ ऐसा कि आपको शादी करना है तो आप फटाफट करो, नहीं करना है मैं वेट नहीं कर सकती। हो सकता है कि आपने ये सोचा हो कि पता नहीं क्यों ये इतना टाइम हो गया, पता नहीं शादी करेंगे कि नहीं करेंगे। आपकी भी बात जायज़ है, मैं नहीं कहती हूँ कि आपकी बात गलत है एयर साइन, मैं नहीं कहती हूँ कि आपकी बात गलत है, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि जब हम किसी रिश्ते में बंध देते हैं, कोई रिश्ता हमारा होता है, तो हम उस रिश्ते को आगे तक पहुंचाने के लिए एक हमारे पास मैरिज होती है कि भाई हम अपने ड्रीम्स देखते हैं, तो ड्रीम्स को पूरा भी तो करना होता है ना। तो इसीलिए आपने भी बोला होगा किस मैरिज के लिए, किसी चीज़ के लिए उनको थोड़ा सा फोर्स किया होगा, थोड़ा सा बोला होगा। हो सकता है कभी आपने थोड़ा गुस्से में भी बोल दिया हो। ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके पर्सन के माइंड में आई एकदम से, और उनके माइंड में उनको लगा कि ये तो मुझे शादी के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं या जो भी चीज़ है कुछ इस टाइप का उनको लगा, तो उन्होंने वहाँ से उस रिश्ते को जो है ब्लॉक करना जो है वो समझा कि ब्लॉक कर देता हूँ मैं अभी थोड़े दिन के लिए। अच्छा, अब ये तो हो गया आपका पास्ट और प्रेजेंट। अब फ्यूचर में क्या होगा कि मैं आपको वो बताती हूँ, क्योंकि कार्ड के अकॉर्डिंग मैं फ्यूचर का बताती हूँ कि अब जो पर्सन है वो माइंड में क्या है, उनके थॉट है और माइंड में क्या सोचा। देखिए, पास्ट का पूरा हो गया, क्यों क्या हुआ था, कैसे होता है। प्रेजेंट का किस वजह से गुस्सा हो गए हैं, क्या है, क्योंकि आपकी वर्क लाइफ थोड़ा सा थर्ड पार्टी सिचुएशन का, फैमिली का बैकग्राउंड भी, और तीसरा आपका प्रेशराइज हो सकता है आपने शादी वगैरह के लिए उनको बोला हो कि शादी करनी है तो कर लो, मैं इतनी देर वेट नहीं कर सकती हूँ। इस चक्कर में भी उनको हो सकता है गुस्सा आ गया हो कि वेट नहीं कर सकती, मेरा जरा सा भी वेट नहीं कर सकते हैं ये, तो छोड़ो, मुझे नहीं ऐसा रिश्ता रखना। इस वजह से भी थोड़ा गर्मा गर्मी में उनके भी माइंड में जो है वो थोड़ा सा वो हो गया, क्या बोलते हैं कि चेंज आ गया उनके माइंड में। अच्छा, अब क्या हो रहा है फ्यूचर में, देखिए फ्यूचर का मैं मगर बताती हूँ। देखिए, लवर्स का कार्ड आया, अभी आप मेरे कार्ड लिए थे, लवर्स का कार्ड सबसे पहला आया। दूसरा कार्ड ही आया 10 ये वाला आया था, नहीं तीसरा कार्ड था द फूल वाला, ये वाला कार्ड था, एक मिनट, पेज ऑफ कप्स। देखिए, फ्यूचर में क्या है कि जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मैं बोलूँ कि वो मैरिज की अगर मैं बात बोलूँ तो वो खुद चाहते हैं कि इस रिलेशन को एक मुकाम तक पहुंचाना, वो खुद चाहते हैं इस रिलेशन में एक ड्रीम वो भी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। बट क्या है कि जो पर्सन है, जो भी आपके पर्सन है, बट वो उनके माइंड में क्या आ रहा है कि वो एक स्टेबल कहते हैं ना कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अगर हम किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हम इसको आगे एक स्टेबल लाइफ जो है वो आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं। लव बहुत है लेकिन वो एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि लाइफ आगे बढ़े, शादी हो, मैरिज हो, ड्रीम्स दिखे, ड्रीम्स हो, हमारा सब कुछ हो, लेकिन एक स्टेबल, कोई भी चीज़ में ज़बरदस्ती नहीं, कोई भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं। ये वाली बात जो है वो आपके पर्सन की, अगर आपसे कभी बात हुई हो आपके पर्सन की तो आप ज़रूर वो यही बोलेंगे कि आपके पास इतना टाइम नहीं है मेरे लिए, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि हमारे फैमिली का जो बैकग्राउंड वो इस वजह से वो कहते क्या हमारा जो है आपका बात नहीं हो पाई, या मैं इस वजह से थोड़ा सा पीछे हट गया कि आपकी लाइफ जो है ना, आप ना लाइफ में सफ़र करो। क्योंकि आपके पर्सन के कार्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा लव है, मुझे नहीं कहीं भी ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के कार्ड में कि आपके पर्सन जो है वो आपसे लव नहीं करते, वो आपके बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन वो सोचते भी हैं, वो लव भी करते हैं, लेकिन वो एक स्टेबल लाइफ को चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि अगर उनकी फैमिली की वजह से अगर ये रिलेशन टूटा तो वो ये चाहते हैं कि फैमिली को मैं प्रिपेयर करूं, मैं फैमिली को राजी करूं, मैं पूरा फैमिली को मनाऊं और उसके बाद इस ड्रीम्स को पूरा करूं, इसके बाद इस शादी को रिलेशन को जो है एक ना स्टेबिलिटी मिले, एक कायदे से जो एक काम होता है वो वाला वो आपका जो पर्सन है वो चाहते हैं। और दूसरा आपका जो पर्सन, देखिए वाला कार्ड पेज ऑफ कप्स, मतलब एक अगर मैं ये वाला कार्ड देखती हूँ तो मुझे एक
आपके पर्सन एक ड्रीम्स देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको हो सकता है कि वो, आपको लग रहा है कि वो आपसे नाराज़ है, क्योंकि मुझे कार्ड से शो हो रहा है आपको लग रहा है कि आपके पर्सन जो है आपसे नाराज़ है, आपके पर्सन जो है बात नहीं कर रहे हैं। 5 ईयर्स का रिलेशन होगा। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मेरा तो 2 ईयर्स का, 3 ईयर्स का, 1 ईयर का रिलेशन ऐसे कैसे तोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने रिलेशन कोई नहीं तोड़ा है। बस ये वाली है कि बात जो है वो यही सामने आ रही है कि पर्सन ने रिलेशन नहीं तोड़ा। कहीं ना कहीं उनके दिल में, माइंड में, दिमाग में आप हैं, बट वो आपसे बात नहीं हो पा रही है, बात शेयर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर लगे हुए हैं। एक कहते हैं ना कि एक स्टेबिलिटी की तरफ की, मतलब एक अच्छे से अगर कोई काम हो तो ढंग से हो, तो वो अंदर ही अंदर इस चीज़ को लगे। और हो एक कुछ और भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ पर्सन तो ऐसे हैं कि जो बहुत परेशान हैं और वो स्टेबिलिटी भी नहीं ला पा रहे हैं लाइफ में, और बहुत अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लाइफ में जो है वो अलोन फील कर रहे हैं। बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं माइंड में वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपसे आके बात करें, वो आपसे आके बोलें। चाहते बहुत हैं, चाहते बहुत हैं, चाहते हैं कि बेड़ियाँ जो हैं वो हटा दें, बंधनों को हटा दें, बात करें, बोलें, करें कि क्या बात है, या आपसे कोई नाराज़गी है तो वो आपसे आके बोलें इस चीज़ को कि कहते क्या कि तुम्हारा भी तो साथ नहीं मिल रहा, मुझे पूरा साथ तुम्हारा चाहिए, मुझे टाइम चाहिए। वो हो सकता है कि थोड़े आने वाले टाइम में, क्योंकि मुझे जो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, मुझे इसमें कार्ड में साफ दिखाई दे रहा है कि किसी चीज़ का बर्थ हो रहा है। बर्थ से मतलब एक न्यू बिगनिंग, स्टार्टिंग, रीयूनियन मुझे दिखाई दे रही। लास्ट कार्ड मेरे पास यही आया था, यूनियन वाला मुझे दिखाई दे रही है कि एक वापस से एक स्टार्टअप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, और आपके बीच में एक रीयूनियन होने वाला है। एक हो सकता है कि आप और वो वापस से जो नाराज़, क्योंकि देखिए नाराज़गी जो होती है वो थोड़े दिन की होती है। अगर बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशन है आपका, तो अगर थोड़ी नाराज़गी हो गई तो उसमें रिलेशन ख़त्म नहीं होता है। अगर ट्रू रिलेशन है तो वो थोड़े दिन की नाराज़गी में ख़त्म नहीं होता। और मुझे पता है कि आप भी अपने पर्सन को बहुत मिस कर रहे हैं, आपका पर्सन भी बहुत मिस कर रहा है आपको। लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि जो कार्ड आए हुए हैं, कार्ड से मुझे शो हो रहा है कि वापस से आपका जो रीयूनियन हो सकता है, वापस से आप एक हो सकते हैं। हो सकता है कि जो पर्सन है वो एक स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हो लाइफ में, क्योंकि जो कार्ड है, कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है कि वो एक स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं। एक वापस से ना कहते हैं कि किसी काम की शुरुआत होना ना, वापस से एक बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है। एक हैप्पी बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है कि चलो अब जो भी है, जो भी बात हुई वो ख़त्म करके वापस से जो है हम स्टार्ट करें। तो मैं तो यही बोलूँगी आपसे भी कि अगर आपका वापस से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर कोई भी चीज़ पिछली पास्ट में आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आपके पर्सन से हुई, मैं नहीं कह रही हूँ कि आपसे हुई, आपके पर्सन से, पर जिससे भी हुई हो, जिससे भी जो भी हो, अगर वापस से रीयूनियन होता है आपका, वापस से न्यू बिगिनिंग होती है, तो मैं तो यही बोलूँगी अपनी अपनी जो भी मिस्टेक है, अपनी मिस्टेक को खुद से समझ के वापस से न्यू स्टार्ट करना। क्योंकि एक हैप्पी लाइफ हम तभी जी सकते हैं जब हम इंसान को अगर अपनी भी मिस्टेक समझ में आए। दूसरा अपनी मिस्टेक समझ रहा है, पर हमें भी अपनी मिस्टेक समझनी चाहिए कि हाँ भाई, हमने भी थोड़ा सा टाइम में नहीं दे पाया था, या मैं भी वर्क लाइफ में ज़्यादा बिजी होने की वजह से तो मैं इतना रिस्पॉन्स नहीं दे पाई, जो अगले बंदे को थोड़ा सा लगा कि क्यों नहीं मुझे इतना रिस्पॉन्स दिया, मैं तो इतना प्यार करता हूँ, मैं तो इतना बोलना चाहता हूँ और मुझे सही से रिस्पॉन्स। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ तो हुई है ऐसी जिससे उनके माइंड में आई है कि आप जो है वो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। जब रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो फिर रिलेशन क्या रखेंगे, ये चीज़ आपके पर्सन के माइंड में आई। जहाँ तक रहा फ्यूचर की बात, तो फ्यूचर का भी मैंने बताया कि वापस से रीयूनियन का मुझे कार्ड आया हुआ है, वापस से मुझे न्यू बिगनिंग का कार्ड आया हुआ है। हो सकता है कि देखिए आप आगे आने वाले टाइम में, मुझे लग रहा है बहुत जल्द हो सकता है वापस से पर्सन आए, कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर करेंगे, कोई ना कोई बात ज़रूर होगी। क्योंकि मन में जब इंसान की इतना ज़्यादा किसी के लिए पैशनेट होता है ना, माइंड एकदम से बहुत ज़्यादा, तो वो वापस से कुछ ना कुछ मैसेज देता ज़रूर है। हो सकता है दिल के तार जुड़ें, दिल से दिल को मैसेज मिले, तो इंसान अपने आप अपनी बात को समझ जाता है। फिर शेयरिंग भी करेंगे मैसेज, किसी के फ्रेंड के थ्रू, कॉमन फ्रेंड के थ्रू मैसेज कर रहे हैं, बट कोई ना कोई मैसेज जो है वो आपको मिलेगा, मुझे तो लगता है। क्योंकि जो कार्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं, न्यू बिगनिंग का भी कार्ड दिखाई दे रहा है, तो वापस से
हो सकता है एक खूबसूरत सी बिगनिंग हो, वापस से खूबसूरत सा लव दोबारा से स्टार्ट हो, न्यू स्टार्ट हो, न्यू लव हो, और न्यू लव में न्यू बिगनिंग हो, और वापस से एक हैप्पी लाइफ हो। तो मैं तो यही चाहूँगी। तो मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी पॉजिटिव सोचिए। अगर नेगेटिविटी माइंड में आ भी रही है तो उस नेगेटिविटी को तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि नेगेटिविटी रहना, माइंड में जितनी नेगेटिविटी लाएंगे उतना ही नेगेटिव माइंड होता चला जाएगा। बहुत पॉजिटिव सोचा करिए। और बाकी आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया है, मुझे मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है। और सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा चैनल को। तो एयर साइन ये थी आपके पर्सन की फीलिंग, और आपकी कि इतनी नाराज़गी क्यों है आपके पर्सन को। तो मुझे कार्ड से जो लगा वो मैंने आपसे शेयर की। और देखिए आपसे रेजोनेट होती है या जो भी, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए हैप्पी एंड हेल्दी रहिए। बाय बाय।